ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है, इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो आइए पूरी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आज रविवार 13 नवंबर 2022 की दैनिक नवज्योति की न्यूज़पेपर मैंने ओपन कर रखी है और आज ही देखिए यहाँ पे रेलवे बोर्ड द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। यहाँ पे पूरी आर्टिकल पब्लिश कर दी गई है। रेलवे बोर्ड ने दी ट्रैक मेंटेनरों को राहत। और फ्रेंड्स, लगातार सालों से इनकी जो मांग चल रही थी उनको हरी झंडी मिल चुकी है और रेलवे की तरफ से बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और हाई पावर कमेटी का दोस्तों अभी गठन कर दिए गए हैं। तो पूरी अपडेट यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल यहाँ पे देखिए, रेलवे बोर्ड ने दी ट्रैक मेंटेनरों को राहत। अब दोस्तों ट्रैक मेंटेनर की जो पोस्ट होती है वो ग्रुप डी की पोस्ट होती है। आरआरसी ग्रुप डी की जो भर्तियां चल रही है 2019 वाली, इसमें 1,03,000 के आसपास पोस्ट है। इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी दोस्तों ट्रैक मेंटेनर का ही दिया गया है। देखिए यहाँ पे मैंने आरआरसी ग्रुप डी वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर रखी है। इसमें वैकेंसी टेबल की बात करें तो 1,03,000 पोस्ट पे जो टोटल यहाँ पे वैकेंसी दी गई है उसमें से अकेले यहाँ पे दोस्तों ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली पोस्ट की बात करें तो 40,721 पोस्ट है। देखिए कितना सारा पोस्ट दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ट्रैक मेंटेनर का ही है। तो समझिए कि मैक्सिमम छात्रों को यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर वाले ही पोस्ट मिलते हैं, क्योंकि हर जोन में ही आप लोग वैकेंसी टेबल देखिएगा अपने अपने जोन में, तो उस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर का ही रहने वाला है। और देखिए फ्रेंड्स, ट्रैक मेंटेनर की पोस्ट ऐसी होती है ग्रुप डी में सबसे ज्यादा रिस्की और सबसे ज्यादा कठिन जॉब होता है, लेकिन फिर भी जितना इनको मिलना चाहिए था प्रमोशन के रिगार्डिंग और हर चीज के रिगार्डिंग जितना वैल्यू मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाते हैं। और सबसे बड़ा दिक्कत होता था इनका प्रमोशन में। दूसरे ग्रुप डी वाले पोस्ट है वहां पे तो प्रमोशन बिल्कुल अच्छे तरीके से होती है, नॉर्मल प्रमोशन भी ठीक होती है, और नहीं तो जीडीसी का पेपर देके भी छात्र यहाँ पे प्रमोशन ले लेते हैं जल्दी से जल्दी। लेकिन सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता था ट्रैक मेंटेनर वालों को, क्योंकि एक तो इनका नॉर्मल प्रमोशन भी कम है दूसरे ग्रुप डी वाले पोस्ट से, और ऊपर से फ्रेंड्स यहाँ पे जीडीसीई के थ्रू जो समायोजन होते थे डिपार्टमेंटल पोस्ट के थ्रू यहाँ पे जो प्रमोशन होते थे उसका भी समायोजन सबसे कम दिया गया था। मात्र 10% के आसपास ही जीडीसी के थ्रू समायोजन हो पाते थे। लेकिन अब जाके फाइनली दोस्तों बड़ी खुशखबरी इनके लिए भी आ चुकी है और रेलवे बोर्ड का यहाँ पे दोस्तों अच्छा डिसीजन आया है और एक हाई पावर कमेटी का इसके रिगार्डिंग गठन कर दिया गया है। इसी के बारे में पूरी अपडेट हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखिए, जोधपुर रेलवे ट्रैक पर काम करने वाले ट्रैक मेंटेनरों यानी कि ट्रैकमैन व गैंगमैन आदि के लिए अच्छी खबर है। अब 10 की जगह 40% ट्रैक मेंटेनर दूसरे विभागों में भी कार्य कर सकेंगे। यानी फ्रेंड्स, जो 10% जीडीसीई के थ्रू यहाँ पे जो समायोजन होते थे वो दोस्तों बढ़ा के 40% कर दिया गया है। यानी अब बहुत संख्या में जो ट्रैक मेंटेनर वाले होंगे वो दोस्तों दूसरे विभागों में काम कर सकेंगे, प्रमोशन के थ्रू यहाँ पे जल्द ही दूसरे विभाग को ले सकेंगे। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन व नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन की मांग पर रेलवे बोर्ड ने उन्हें आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए हैं। तो फाइनली रेलवे बोर्ड ने दोस्तों बरसों से जो इनकी मांग उठ रही थी उसको आगे बढ़ाने का यहाँ पे प्रोसेस शुरू कर दिया है, यानी कि मांगे मान ली गई है। स्थानांतरण प्रक्रिया को लागू करने के लिए रेलवे बोर्ड ने उच्च अधिकारियों की टीम गठित कर दी है। यानी किस तरह से प्रोसेस होंगे, यानी कि प्रमोशनल वाली कैसे होंगे, कितना प्रतिशत होना चाहिए, सारे के लिए एक उच्च अधिकारियों की टीम यानी हाई पावर कमेटी का गठन इन्होंने कर दिया है। 4 सदस्यीय टीम 45 दिनों में समीक्षा कर बोर्ड को रिपोर्ट सौंपेंगी। तो फ्रेंड्स, 45 दिनों में इनको फाइनल रिपोर्ट सौंपने हैं। रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड अंतिम निर्णय लेगा। यानी जैसे ही हाई पावर कमेटी 45 दिनों में पूरी रिपोर्ट सौंप देगी उसके बेसिस पे ही यहाँ पे रेलवे बोर्ड फाइनल डिसीजन अपना लेगा। तो समझिए फ्रेंड्स, यहाँ पे खुशखबरी मिल चुकी है ट्रैक मेंटेनर वालों को, क्योंकि पहले तो डायरेक्ट ये लोग रिजेक्ट कर देते थे और अब जाके प्रोसेस को आगे बढ़ा दिए हैं। हाई पावर कमेटी का भी गठन हो चुका है और जनरली जो हाई पावर कमेटी की गठन होती है वो पूरे रूल रेगुलेशन के लिए ही की जाती है कि आखिर जो इनकी बातें मानी जा रही है आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग और जो भी यहाँ पे रूल्स होते हैं प्रमोशनल कोटे वाले के लिए वो सही है या फिर नहीं है, किस प्रक्रिया से इनको देनी चाहिए, कितना देनी चाहिए, ये सब कुछ के बारे में ही ये रिपोर्ट सौंपेंगे। तो यहाँ पे फाइनल डिसीजन जो लेना होगा यहाँ पे लिया जाएगा। तो खुशखबरी यहाँ पे फाइनली आ चुका है ट्रैक मेंटेनर वालों के लिए। 40% ट्रैक मेंटेनरों के दूसरे विभागों में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही पदोन्नति की राह भी आसान हो जाएगी। तो जो यहाँ पे प्रमोशन होते थे फ्रेंड्स उसकी राह बिल्कुल आसान हो जाएगी यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर वालों को, क्योंकि 40% यहाँ पे है दूसरे विभागों में स्थानांतरण जब किए जाएंगे तो समझिए कि काफी सारे ट्रैक मेंटेनर वाले जो होंगे एम्प्लॉई उनको यहाँ पे फायदा मिलेगा दूसरे विभाग में जाने का, और दूसरे विभाग में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे तो और आसान प्रमोशन इनका हो जाएगा। दरअसल लेवल 1 पद पर तैनात ट्रैक मेंटेनर हुनर और अनुभव के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाते। 1800 ग्रेड पे पर कुछ ट्रैक मेंटेनर ही 2800 ग्रेड पे, यानी देखिए जब ग्रुप डी में भर्ती होती है तो 1800 ग्रेड पे ज्वाइनिंग होती है। इसके बाद कुछ ही ट्रैक मेंटेनर होते हैं जो कि 1800 ग्रेड पे से 2800 ग्रेड पे
तक पहुंच पाते हैं। 1900 और 2400 ग्रेड पे पर पहुंचते पहुंचते सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि इनका जो प्रमोशन होता है नॉर्मल वाली प्रमोशन दोस्तों बहुत लेट लतीफी इसमें लगती है, काफी समय बाद यहाँ पे प्रमोशन होते हैं। तो 1800 ग्रेड पे ज्वाइनिंग लिए, इसके बाद 1900 पे आए, 2400 तक आते आते इनकी समझिए कि यहाँ पे रिटायरमेंट की प्रक्रिया हो जाती है, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पदोन्नति नहीं होने से ट्रैक मेंटेनरों में निराशा के भाव बन जाते हैं, जिसका असर उनके कार्य व्यवहार और कार्य प्रणाली पर दिखता है। जबकि दोस्तों बिल्कुल साफ है, क्योंकि एक एग्जाम देके जब जा रहे हैं यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट में भी ग्रुप डी वाले इंप्लॉय बन रहे हैं और एक ट्रैक मेंटेनर भी बन रहे हैं, तो इन सभी को यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। इनको प्रमोशन के सारे रूल और रास्ते खुले हैं, लेकिन ट्रैक मेंटेनर वालों को रोक के रखा जाता है। इनका प्रमोशन का इस तरह से बहुत दिक्कत होता था। तो एक तो रोष बनेगा ही, एक आक्रोश इनके मन में रहेंगे ही। जबकि दूसरे विभागों में पदोन्नति के पर्याप्त अवसर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है दूसरे डिपार्टमेंट में ग्रुप डी वालों को। हालांकि ट्रैक मेंटेनरों को भी पदोन्नति के लिए जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि जीडीसीई होती है, उसके अंतर्गत आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन पदों की संख्या बहुत ही कम होती है। मात्र 10% के आसपास ही इनको समायोजन किया जाता है, समझिए कि न के बराबर ही इनको मौका दिया जाता है जीडीसीई में। तो अब जाके फ्रेंड्स इनको यहाँ पे अच्छी खबर मिल चुकी है। अब 10% की जगह पे 40% दूसरे विभाग में कार्य कर सकेंगे, यानी ट्रैक मेंटेनर वाले को भी दोस्तों अच्छी खासी अब प्रमोशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जल्द से जल्द यहाँ पे जीडीसीई के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे ट्रैक मेंटेनर वाले दूसरे विभाग में जा सकेंगे, प्रमोशन ले सकेंगे। अब यहाँ पे बात कर ले तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग यहाँ पे कम से कम 3 साल जॉब कर लेते हो रेलवे में, 3 साल जॉब कर लेते हो, तो जनरली यही रूल है कि 3 साल जॉब करने के बाद जीडीसीई का जो भी यहाँ पे डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए आते हैं, जिसमें एक ग्रुप डी वाले इंप्लॉई है, वो डायरेक्ट दोस्तों क्लर्क बन सकता है, असिस्टेंट लोको पायलट बन सकता है, टेक्नीशियन बन सकता है, जूनियर इंजीनियर बन सकता है। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अदर पोस्ट होते हैं एनटीपीसी वाले, जैसे कि सीनियर क्लर्क, कॉमर्शियल क्लर्क, इसके बाद गुड्स गार्ड, इसके बाद स्टेशन मास्टर, ये सारे पोस्ट भी आप लोग ले सकते हो। तो कम से कम 3 साल जॉब करने होते हैं तो जीडीसी के लिए एलिजिबल होते हो। और हर जोन में दोस्तों जीडीसी का निकलता ही रहता है, लगभग हर साल 2 साल पे तो निकलता है, तो वहाँ पे भर के डायरेक्ट ही आप लोग ग्रुप डी से ये सारे पोस्ट पे जा सकते हो तुरंत ही। तो समझिए 3 साल का यहाँ पे रहता है, लेकिन जनरल मैनेजर के पास भी कुछ इस तरह से रूल दिए जाते हैं कि अगर चाहे तो ये 2.5 साल का भी रख सकते हैं एलिजिबिलिटी जॉब के बाद, या फिर कुछ जोन में तो 2 साल का भी कभी देखा गया है, लेकिन जनरली 3 साल जॉब कर लेते हो तो समझिए कि आप लोग जीडीसी दे के दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट ही अच्छा पोस्ट पे प्रमोशन ले सकते हो रेलवे के अंतर्गत। तो देखिए अच्छी खबर यहाँ पे फाइनली आ चुकी है ट्रैक मेंटेनर वाले छात्रों के लिए भी। बाकी दोस्तों आपको ये न्यूज कैसी लगी, आपको ये अपडेट कैसी लगी, जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिए।